प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि सीमा के मुंह बोले काका शांति स्वरूप, जो कि कॉलेज में प्रिंसिपल हैं, सीमा से वार्षिक उत्सव में गाने का अनुरोध करते हैं। उसे अच्छी गायकी के लिए पुरस्कार भी प्रदान किया जाता है। पुरस्कार उसकी मां पुष्पा देवी देती हैं। खुशहाली से कटते जीवन में पुष्पा के मामा का दुष्ट साया पड़ता है। कॉलेज के मनचले लड़के सीमा को परेशान करते हैं। सीमा की मां का मामा और जेके मिलकर एक चाल चलते हैं। जेके और कुछ छात्र मिलकर प्रिंसिपल से सीमा के खानदान के बारे में शिकायत करते हैं, लेकिन प्रिंसिपल शांति स्वरूप जोशी बताते हैं कि सीमा को वो बेटी बना चुके हैं और इस तरह ये मामला शांत होता है। मगर सीमा की मां पुष्पा मामा की हैवानियत भरी यादों से घबराई रहती है। आचार्य शांति स्वरूप उन्हें ढाढ़स बंधाते हैं। उधर सुबीर मेहता नामक एक व्यक्ति अपनी प्रेमिका से धोखा खाने के बाद हर समय शराब के नशे में धुत रहता है। अब आगे। पुष्पा, आजा पुष्पा, देखो कितना अच्छा लग रहा है। नहीं ठाकुर नहीं, मुझे अपने पास मत बुलाओ, तुम्हारी जान को खतरा है। कहाँ खतरा? कैसा खतरा? कुछ भी तो नहीं है, देखो। नहीं ठाकुर, मैं अपनी खुशी के लिए तुम्हें खतरे में नहीं डाल सकती। प्यार में खतरा कैसा है? मामा तुम? अरे पुष्पा बिटिया, कहाँ खो गई थी? चले जाओ यहाँ से, मुझे बहुत डर लगता है। डर? और अपने इस मामा से? भूल गई जब तुम बिन ब्याही माँ बनी थी और ये समाज तुम्हें चीर खाने के लिए तैयार था, तब तुम्हारे इसी मामा ने तुम्हें इस समाज से बचाया था। बचाया था या उन भेड़ियों के आगे परोस दिया था? अब तुम यहाँ क्या लेने आए हो? सीमा। तुम मुझे तो बर्बाद कर चुके हो। अब तुम्हारी नियत मेरी बेटी के ऊपर है। देखो पुष्पा, तुम अच्छी तरह जानती हो कि इस मामा से कोई नहीं बच सकता। कमीने, चला जा यहाँ से। अपने मामा पर इतना गुस्सा? कमज़ोर, चुप हो जाओ। पुष्पा, तुम्हारे मुंह से गालियां भी फूल की तरह बरसती हैं। जलील। अरे भाई, मैं तुम्हारा मामा हूँ। नीच गुंडे। अरे तुम्हारी माँ का सगा भाई। मवाली। क्या तुक बनाई? मामा मवाली। मामा मवाली। माँ, 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 ये राक्षस मुझे यहाँ उठा लाया है। राक्षस? मैं राक्षस हूँ कोठे का, और तुझे भी मैं वहीं ले जाऊंगा। ए सीमा, मेरी बात अच्छी तरह से मान ले, वरना
वरना क्या करोगे? वरना मैं तेरा भी वही हाल करूंगा जो मैंने रंजना का किया था। मामा, मुझे तो तुम इस नरक में धकेल चुके हो, लेकिन अपनी जीते जी सीमा को इसमें नहीं गिरने दूंगी। सीमा, 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 नहीं मामा, छोड़ दे सीमा को, छोड़ दे सीमा को, नहीं छोड़ दे सीमा को, छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे। क्या हुआ? सीमा, क्या हुआ? सीमा, माँ क्या हुआ? सीमा, तुम ठीक है ना? माँ तुम ठीक हो? बस कुछ नहीं, बस यूं ही थोड़ा सा चक्कर आ गया सीमा। माँ अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं कल शो नहीं करूंगी माँ। नहीं नहीं, शो कैंसिल करने की कोई जरूरत नहीं, तुम जाओ सो जाओ, अब तो ये तबीयत ऐसे ही रहेगी सीमा। नहीं माँ, मैं अकेली नहीं जाऊंगी। चलो सीमा, चलो माँ, माँ 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 चलो। कैसे हो गिरधारी? नमस्ते काका। नमस्ते बेटा। अरे अरे सीमा बेटे, तुम दीन दुनिया से बेसुध बैठी या किताब पढ़ रही हो? आज के अखबार देखे? क्यों काका, क्या हो गया? अरे बेटे, तुम अहमदाबाद की सुपरस्टार बन गई हो। ये देखो तुम्हारे फोटोग्राफ्स। ये आर्टिकल्स। काका हाँ बेटे, और ये देखो यहाँ तुम्हारी रिपोर्ट। अच्छा लग रहा है ना बेटा? अब बहुत अच्छा लग रहा है। बेटे वो पुष्पा की तबीयत कैसी है? बस वैसी ही है काका। वैसी ही है? डॉक्टर को नहीं बुलाया अभी तक? बुलाया था काका, इलाज भी चल रहा है। काका मैं माँ को दिखा के आती हूँ, ये वो बहुत खुश हो जाएगी। हाँ बेटे, जरूर जरूर दिखाओ। माँ देख, तेरी सीमा किन ऊंचाइयों को छू रही है। अब सब कुछ बदल जाएगा। माँ, माँ देख। पुष्पा, पुष्पा, नहीं पुष्पा नहीं। तुम्हारी माँ एक मिसाल थी बेटा। जमाने का सारा जहर पीकर भी इसने हमेशा अच्छा ही सोचा। उसकी आत्मा को सच्ची शांति तभी मिलेगी बेटी, जब तुम जमाने की आंखों में उंगली डालकर कह सकोगी कि नारी पुरुष के हाथ का महज एक खिलौना नहीं है। हाँ बेटा, हाँ। हिम्मत रखो बेटी, हिम्मत रखो। मैं तुम्हारे साथ हर कदम पर रहूंगा। तुम्हें वो राह दिखाऊंगा बेटी, जिस पर चलकर तुम ना केवल अपनी मां का बल्कि समस्त नारी समाज की तरफ से उन समाज के ठेकेदारों से बदला ले सकोगी जो नारी की अस्मत, मर्यादा और आत्मसम्मान से खेलते हैं। देवियों और सज्जनों, मुझे आज यह घोषणा करते हुए असीम प्रसन्नता हो रही है कि सीमा पटेल के गानों की पहली एल्बम अनमोल रतन आज रिलीज हो रही है। ये कैसेट सीमा की लगन और अथक परिश्रम का फल है। इसमें इनकी एक अलग ही आवाज है, एक दर्द, एक सोच जिसे हम सब चाहते हैं, पसंद करते हैं। मुझे उम्मीद है आप सब भी इसे पसंद करेंगे
और नए कलाकार को प्रोत्साहन देंगे। अब मैं सीमा जी से अनुरोध करूंगा कि वो माइक पर आए और अनमोल रतन में से एक गजल आपको सुनाएं। सीमा जी। हालात में कर बैठे
प्राउड ऑफ यू। मैं रमेश भाई, यहाँ अंधे लोगों की एक संस्था है, मैं वहाँ पर इंचार्ज हूँ। संस्था के पास धन की कमी होने से संस्था का कार्य बड़े कष्ट में चल रहा है। बहुत दिनों से सोच रहा था कि एक चैरिटी शो करवा लूँ। मालूम पड़ा कि सीमा जी ने अपाहिजों के लिए एक चैरिटी शो किया है, तो सोच रहा हूँ कि सीमा जी से कहूँ अगर वो हमारी मदद कर दें तो। सीमा आपकी संस्था के लिए ज़रूर शो करेगी, लेकिन अगर आप घर आकर बात करें तो ज़्यादा ठीक रहेगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया। जी, मेरा नाम सुबीर मेहता है। सुना है आपकी कोई चैरिटी संस्था है? ये मेरी कंट्रीब्यूशन। ये क्या, 1 लाख रुपए का चेक? लेकिन मुझे किस लिए? जेंटलमैन, मेरी तो कोई ऐसी संस्था नहीं है। कहीं आप इनकम टैक्स से बचने के लिए इतनी बड़ी रकम हमें दान तो नहीं कर रहे हैं? जी नहीं, आप शायद गलत समझ रहे हैं। अगर ये बात है तो धन की जरूरत इनकी संस्था को है। अगर आप ये चेक इन्हें दे तो ज्यादा ठीक रहेगा। लीजिए। वैसे आप करते क्या हैं मेहता जी? बिजनेस, कुछ कंपनियां हैं, मेहता इंडस्ट्रीज लिमिटेड, वो वाला मेहता हूँ मैं। ओह, तो आप वो मेहता हैं। आपने अपना परिचय ठीक से नहीं दिया, इसलिए इतनी छानबीन करनी पड़ी। आपके बारे में सुना तो काफी है मैंने। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आचार्य जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। कल सुबह मैं आपके घर पर हाजिर हो जाऊंगा। मैं इंतजार करूंगा। एक बार फिर धन्यवाद। नमस्कार। बाय बाय। मेहता जी, अच्छे काम के लिए धन्यवाद, लेकिन एक अच्छा काम और। इस महीने की 24 तारीख को सीमा का एक शो है, आप जरूर आइएगा। आपसे मेरा परिचय आपके गीतों से हुआ। बहुत ही अच्छा गाती हैं आप। मैं जरूर आऊंगा। हेलो सीमा जी। अरे आप आइए। क्या चल रहा है? बस गार्डनिंग। गार्डनिंग मुझे भी बहुत पसंद है। इट टेक्स अस सो क्लोज टू मदर नेचर। कितने खूबसूरत फूल हैं यहाँ पर, इन्हें देखिए। फूल तो सभी सुंदर होते हैं। वैसे कैसे आना हुआ? जी, इधर से गुजर रहा था, सोचा आपकी परफॉर्मेंस के लिए एक बार फिर मुबारकबाद देता जाऊं। गुजरात के हर पेपर में आपकी तारीफ छपी है। थैंक यू। लेकिन बधाई तो आप मुझे फोन पर भी दे सकते थे ना? हाँ, फोन पर भी दे सकता था, मगर फोन पे दूरी का आभास होता है। ओह, दैट्स इंटरेस्टिंग। आइए लॉन में बैठते हैं। आप चाय पियेंगे? जरूर। आपसे एक रिक्वेस्ट भी करनी है। कहिए। ठहरिए जरा, शब्दों को तो जोड़ लूं। ऐसी भी क्या रिक्वेस्ट है जिसके लिए आपको इतना झिझकना पड़ रहा है? कोई खास बात तो नहीं है, पर समझ में नहीं आ रहा कि आपसे कैसे कहूं। जो चीज समझ में ना आए ना, उसे यूं झट से कह देना चाहिए। अगर ऐसी बात है तो मैं कह ही देता हूं। कल शाम को मैं अपने घर पे एक छोटी सी पार्टी दे रहा हूं, और मैं चाहता हूं कि आप वहां आएं और अपना एक गीत भी सुनाएं। सुबीर जी, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। पर मैं घरों में नहीं गाती हूँ। और वैसे भी आप मुझे पार्टी में खाने के लिए इनवाइट कर रहे हैं या सिर्फ गाने के लिए? जी, दोनों के लिए। अरे सुबीर बेटे, तुम
नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटा। अंदर क्यों नहीं आए? सीमा जी यहीं गार्डन में मिल गई, इनसे बात करने लगा और फिर चाय पीने की भी ऑफर यहीं मिल गई। अंकल एक समस्या है। बोलो बेटे, क्या बात है? मैंने सीमा जी से रिक्वेस्ट की कि कल शाम को मेरे घर में एक पार्टी है, उसमें आएं और अनुरोध हुआ तो कुछ गाएं, मगर ये है कि मानती ही नहीं। बोलो बेटे, क्या बात है? काका आप तो जानते ही हैं कि घरों में गाना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। अरे बेटा, ये तो फैमिली गैदरिंग है, कोई परफॉर्मेंस थोड़ा ही है। और फिर सुबीर से हमारे दृष्टिकोण और विचार भी मिलते हैं। बेटे मैं नहीं समझता कि सुबीर के घर जाने में कोई हर्ज है। काका आपकी बात कभी टाली नहीं है, इसलिए इस बार। ठीक है, मुझे सारी शर्तें मंजूर हैं। अंकल आप आना मत भूलिएगा, इट्स अ स्मॉल गैदरिंग। मैं गाड़ी भिजवा दूंगा। बेटे सीमा पहुंच जाएगी। थैंक यू सीमा जी, वंस अगेन। नमस्ते बेटा। आज तो बहुत खुश नजर आ रही हो। क्या बात है शांति? जरा चाय तो लाना। जी बीबी। अरे ये सीमा पटेल है ना? बहुत अच्छा गाती है। अभी कल ही तो टीवी में इसका प्रोग्राम देखा, पर तू इसकी तस्वीर देखकर बैलून की तरह क्यों फूल रही है? आज ये मेरे घर खाने पे आ रही है। तो आज तूने इसे गाने पे बुलाया है। मैं खाने की बात कर रही हूँ, तू गाना समझ रही है। अरे बाबा, इतनी बड़ी गायिका है, आएगी तो क्या यूं ही खाकर चली जाएगी? गाय वाएगी नहीं। तू नहीं समझेगी, आज मेरे मन का बहुत बड़ा बोझ हल्का हो गया। चाय बेबी जी। थैंक यू। चाय पी। खुल के कहना, ये पहेलियां क्यों बुझा रही है? आज मेरा बेटा उसे खाने पे ला रहा है। पर तू तो कहती थी कि वो लड़की के नाम से भी चिढ़ता है, यही ना? पर पहले ऐसे था, अब सब बदल गया है। बदल गया है? पर क्या बदल गया है? तुझे याद है वो कल्पना से प्यार करता था? हाँ। कल्पना भी उसे बहुत चाहती थी, लेकिन उसके माँ बाप ने जबरदस्ती उसकी शादी कहीं और कर दी। बस तब से टूटा टूटा सा रहता था। कुछ दिन पहले उसे सीमा मिली और उसकी बिखरती हुई जिंदगी फिर से संवर गई। भगवान करे इस बार सब कुछ ठीक रहे।